हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश का जो नाम है पड़ा है उत्तर प्रदेश, उसका इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में जानेंगे समझेंगे। नाम परिवर्तन करना सिर्फ नामकरण की प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि नाम परिवर्तन करने के साथ साथ वहाँ की प्रशासनिक दक्षता, राजनीतिक एकीकरण और क्षेत्रीय एकता को भी दर्शाया जाता है। उसी के आधार पर ब्रिटिशर्स भी अपना नाम बदल रहे थे जहाँ जहाँ शासन कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग देखेंगे जानेंगे। आइए देखते हैं। 1775 से पहले, जब 1775 में उत्तर प्रदेश को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया, उससे पहले मुगलिया काल में या फिर उससे भी पहले सल्तनत में या 1775 तक देखें तो अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे प्रांत थे, जहाँ पर अलग अलग शासक किसी के नियंत्रण में शासन करते थे। 1775 में और 1833 के बीच में, 1775 से और 1833 तक ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, तो फोर्ट विलियम कहाँ था? बंगाल में। उसी को प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल भी कहा जाता है और उसी को प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम भी कहा जाता है। तो 1775 से लेके और 1833 तक उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। अवध, आगरा, रुहेलखंड अलग अलग नामों के माध्यम से। लेकिन 1834 में, 14 नवंबर 1834 में यहाँ वायसराय कौन है? वायसराय होते थे 34 में, गवर्नर होते थे, भारत का गवर्नर जनरल होता था। मेटकाफ बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर अलग प्रांत बनाया और नाम दिया आगरा प्रेसिडेंसी, और राजधानी जो बनी, हेडक्वार्टर बना, वो बना इलाहाबाद। तो 1834 में नया नाम बना आगरा प्रेसिडेंसी, नया हेडक्वार्टर बना इलाहाबाद। 1836 में ही मेटकाफ ने 1 जून 1836 को 1 जून 1836 को नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कर दिया है। अब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत क्यों किया गया? क्या ये अब भारत के एकदम उत्तर में था? नहीं। क्या पश्चिम में था? नहीं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत इसलिए किया गया कि ब्रिटिश क्षेत्र का जो सीमा था वो यहीं तक था, इसलिए इसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत किया गया। इसके बाद भी राज्य थे, लेकिन इसको जो ब्रिटिश क्षेत्र का सीमा था वो यही था, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत ब्रिटिश क्षेत्र का था और एलजी के अधीन कर दिया गया। उप गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया और राजधानी बनाई गई उस समय, जब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की पहली राजधानी आगरा बनी, जबकि आगरा प्रेसिडेंसी की पहली राजधानी इलाहाबाद थी। फिर 1 फरवरी 1856 डलहौजी द्वारा अवध का विलय होता है। अवध विलय के बाद एक चीफ कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कौन? जेम्स आउट्रम। फिर 1858 में भी परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि 1857 में क्रांति हो चुकी है। इसकी राजधानी पुनः इलाहाबाद कर दी गई। पहली बार तो 1834 में की गई थी, लेकिन 1856 1858 में पुनः इलाहाबाद कर दी गई। आगरा से हटा के इलाहाबाद कर दी गई। 1877 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अवध का विलय जब किया गया, तब विलय मतलब ब्रिटिश के अधीन तो हुआ था, लेकिन उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में अवध का विलय नहीं हुआ था। 1877 में जब अवध का विलय कर दिया गया, अवध का नाम ही समाप्त कर दिया गया, तब उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को अवध एवं आगरा नाम से जाना जाने लगा। अवध एवं आगरा। और यहाँ का कमिश्नर बना जॉर्ज कूपर।
22 मार्च 1902, 22 मार्च 1902 उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को प्रशासनिक सुविधा के लिए, इतना बड़ा नाम लेने में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत इतना बड़ा नाम लेने से, क्योंकि अवध भी जोड़ दिया गया है, आगरा भी शामिल है, तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, आगरा, अवध, इतना लंबा नाम लेने में सही नहीं था। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। 1937 में इसको और छोटा किया गया, अवध और आगरा को हटाकर सिर्फ संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को, 1937 से लेकर और 1950 तक संयुक्त प्रांत ही रहा। 1937 से लेके 1950 तक ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1950 में 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश सरकार का गजट प्रकाशित होता है। उसी दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। लेकिन ये मनाया नहीं जाता था उत्तर प्रदेश दिवस। 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो पूर्णकालिक राजधानी है वो लखनऊ है, लेकिन ये तो शुरू से नहीं थी, ये अलग अलग समय पे बनी है। तो अब देखना है कि प्रदेश की राजधानी का सफर क्या रहा। 1834 से लेके और 1836 तक इलाहाबाद, पहले भी हमने देखा। 1836 से लेके 1858 तक आगरा, 1858 से लेके 1921 तक पुनः इलाहाबाद, 1921 से लेके 1935 तक लखनऊ राजधानी तो बनी थी, लेकिन आंशिक राजधानी बनी थी। और 1935 से लेके आज तक लखनऊ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। 1935 से लेके आज तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही रही है। 21 से 35 के बीच में आंशिक राजधानी लखनऊ रही। 58 से लेके 1921 तक इलाहाबाद रही। 1857 की क्रांति के बाद इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया था। लेकिन अलग अलग राजधानियां भी उत्तर प्रदेश में हैं। कोई धार्मिक राजधानी है, कोई प्रशासनिक राजधानी है, कोई न्यायिक राजधानी है, कोई औद्योगिक राजधानी है। देखते हैं कि किस को कौन सी राजधानी कहा जाता है। चार राजधानियां और हैं। जुडिशरी कैपिटल, न्यायिक राजधानी, संगम नगरी प्रयागराज, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल
जहाँ से पूरा प्रशासन चलता है, प्रशासनिक राजधानी। लखनऊ धार्मिक राजधानी। वाराणसी उत्तर प्रदेश का जीवंत शहर जो सदियों से जिंदा है। इंडस्ट्रियल कैपिटल कौन है? औद्योगिक राजधानी। कानपुर। तो ये 4 राजधानियां हैं। प्रशासनिक लखनऊ है, धार्मिक वाराणसी है, औद्योगिक कानपुर है और न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। ये टॉपिक यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।